प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। अपठित अबोधनम। कोई भी गद्यांश हम पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान देने योग्य बातें। सर्वप्रथम अनुच्छेद को पढ़ें तथा शब्द प्रति शब्द समझने का प्रयास करें। ठीक है, जो भी आपके पास गद्यांश है, पहले हम उस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उसके जो शब्द हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद के कुछ शब्दों का अर्थ नहीं समझने पर पूरे वाक्य के आधार पर वाक्य के भाव को समझें। अब अनुच्छेद में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको अर्थ नहीं पता होंगे, तो उन अर्थ को उन शब्दों को छोड़कर आप पूरा वाक्य पढ़कर उसको समझने की कोशिश करना कि उसमें क्या पूछा गया है। अनुच्छेद को 2-3 बार पढ़ें ताकि अर्थ को ठीक से समझा जाए। कोई भी अनुच्छेद हो उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तभी हमें उसका अर्थ अच्छी प्रकार से समझ आएगा। पहला देखिए, हिमालय विशालय पर्वतय अस्ति। हिमालय बड़ा पर्वत है। गिरिराज पर्वतराजय गिरीश च हिमालयस्य नामानि सन्ति। इसके नाम क्या हैं? गिरिराज, पर्वतराज और गिरीश, ये हिमालय के नाम हैं। तत्र अनेके खगा पशव च वसन्ति। वहाँ अनेक पक्षी और पशु रहते हैं। मुनि जना अपि तत्र तपस्याम कुर्वन्ति। मुनि लोग भी वहाँ तपस्या करते हैं। तत्र विशालानि वनानि सन्ति। वहाँ बड़े बड़े वन भी हैं। अनेका सरिता च वहन्ति। अनेक नदियाँ वहाँ बहती हैं। तो क्या पता चला हमें इसमें कि एक हिमालय पर्वत है, बहुत बड़ा है, उसके नाम है गिरिराज, पर्वतराज, गिरीश, ये उसके नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं ये उसके। और क्या है, वहाँ पर रहता कौन है? पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, जो मुनि लोग हैं वो भी वहाँ तपस्या करते हैं, और वहाँ बहुत बड़े वन हैं और अनेक नदियाँ भी वहाँ बहती है। ये हमें इस अनुच्छेद में पता चला। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि जो एक पदेन उत्तर है वो होता है हमें एक पद में उत्तर देना, वन वर्ड में। क विशालय पर्वतय अस्ति। कौन विशाल पर्वत है? तो विशाल पर्वत कौन सा है यहाँ पर? हिमालय। तो हमें इसका एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में। तो क्या लिखेंगे हम? हिमालय। दूसरा है तत्र के तपस्याम कुर्वन्ति। वहां तपस्या कौन करता है? तो कौन करता है वहां पे तपस्या? मुनि जना। क्या लिखेंगे हम इसका? मुनि जना। दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें पूरे वाक्य में, पूरे एक सेंटेंस में हमें उसका उत्तर देना है। तत्र के वसंती। वहां कौन रहते हैं? कौन रहते हैं वहां पे? पशु और पक्षी। तो हम क्या लिखेंगे? तत्र खगा पशवः च वसंती। वहां पशु और पक्षी रहते हैं। तत्र अनेकः का वहन्ति। वहां अनेक क्या बहती हैं? तो क्या बहती है वहां पे? नदियां। तो इसका हम कैसे लिखेंगे? तत्र अनेकः सरितः च वहन्ति। वहां अनेक नदियां बहती हैं। आगे यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। जैसा आपसे पूछा गया है उसी में आप उत्तर दो। पर्वत इति पदस्य विशेषणम किम। पर्वत, इस पद में विशेषण क्या है? यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, अनेकः, अपि, सरिता। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? अनेकः। तो क्या होगा इसका विशेषण? अनेका। दूसरा है मुनि जना इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। मुनि जना, जो मुनि लोग हैं उन, ये क्या है? ये कर्ता पद है। तो इनके लिए क्रियापद कौन सा प्रयोग हुआ है? तो क्या कर रहे हैं मुनि वहां पर? तपस्या। तो क्या देखें यहाँ पे? कुर्वन्ति तत्र तपस्याम। तो यहाँ पर पूछिए क्रिया, तो क्रिया क्या है वहां पे? करना, यानी कि कुर्वन्ति। तो यहाँ पर क्रिया क्या होगी? कुर्वन्ति। अत्र इति पदस्य विपरीतार्थकम किम। यहाँ, अत्र मतलब होता है यहाँ, यहाँ का विपरीतार्थक, उल्टा शब्द क्या है? तो यहाँ का क्या होगा? वहाँ। सदा मतलब होता है हमेशा, कुत्र कहाँ, तत्र वहाँ। तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा? तत्र। दूसरा देखते हैं हम, देखिए। शुके चतुरे खगे अस्ति। तोता चतुर पक्षी है। सुकस्य चंचू रक्ता अस्ति।
तोते की चोंच लाल होती है। स मरीचम खादती, वह मिर्च खाता है। जना शुकम पालयंती, लोग तोता पालते हैं। सुके राम राम वती, तोता राम राम बोलता है। तो क्या पता चला हमें इसमें कि जो तोता है वो एक चतुर पक्षी है, उसकी चोंच लाल है, वह मिर्च खाता है, लोग तोता पालते हैं और तोता क्या बोलता है, राम राम। इसके हम प्रश्न देखते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दिए। क चतुरे खगय अस्ति, कौन चतुर पक्षी है? तो कौन चतुर पक्षी है यहाँ पे? तोता। तो क्या लिखेंगे, सुकह। सुकह किम खाती, तोता क्या खाता है? मरीचम, मिर्च। तो क्या लिखेंगे, मरीचम। दूसरा है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। शुकम के पालयंती, तोते को कौन पालते हैं? कौन पालते हैं? लोग, जना। शुकस्य का रक्ता अस्ति, तोते की क्या लाल है? क्या लाल है तोते की? चोंच। तो क्या लिखेंगे, शुकस्य चंचु रक्ता अस्ति, तोते की चोंच लाल है। आगे हम लिखेंगे, पढ़ेंगे तीसरा, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है सुख है इति पदस्य विशेषणम किम, सुख है में विशेषण पद कौन सा है? तो कौन सा है यहाँ पे विशेषण पद? चतुर है, अस्ति या खग? तो क्या होगा यहाँ पे? चतुर है, चतुर। तो विशेषण पद हुआ चतुर है, सुख है। दूसरा है वदती इति क्रिया पदस्य कर्ता का। वदती क्या है? एक क्रिया है, इसका कर्ता क्या है वो बताना है। अपि, भी, सुख है, तोता, राम राम, राम राम। तो यहाँ पर हमें बताना है कर्ता, सब्जेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पर? कर्ता सुख है। चंचु इति कृत पदस्य क्रियापदम किम, चंचु चोंच, इस कर्ता पद के लिए क्या क्रिया है? तो क्या? तस्य उसका, खगय पक्षी, अस्ति है। तो इसके लिए साथ हम लगाएंगे अस्ति, अस्ति यहाँ पे क्रिया है। रक्ता इति विशेषण पदस्य विशेष्यम किम, रक्ता, इसके साथ हमें, इस विशेषण पद के साथ हमें बताना है विशेष्य पद कौन सा है। तस्य उसका, चंचु चोंच, अस्ति है। तो इसका विशेष्य पद होगा चंचु, रक्ता चंचु। तीसरा पढ़ेंगे, ग्रीष्म काल अस्ति, गर्मी का समय है। वने कच्छपै शशंक है, गज च बरमंती, जंगल में कछुआ, खरगोश और हाथी घूमते हैं। शशंक है शीघ्रम धावती, खरगोश तेज दौड़ता है, जल्दी दौड़ता है। कच्छपै मंदम मंदम चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तदा धावन प्रतियोगिता भवती, जब दौड़ने की प्रतियोगिता होती है, दौड़ने का मुकाबला होता है। शशंक धावती, खरगोश दौड़ता है। कच्छपै धावती, कछुआ दौड़ता है। तो इसमें क्या है कि गर्मी का समय है, वन में कौन है? कछुआ, खरगोश और हाथी जो घूमते हैं। खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे दौड़ता है, और जब दोनों में दौड़ने का मुकाबला होता है तो खरगोश दौड़ता है और कछुआ दौड़ता है। अब हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। मंदम मंदम का चलती, धीरे धीरे कौन चलता है? कौन चलता है धीरे धीरे? कच्छप है, कछुआ। तो क्या लिखेंगे इसका? कच्छप है। क शीघ्रम धावती, कौन जल्दी दौड़ता है? जल्दी कौन दौड़ता है? खरगोश। तो इसका क्या लिखेंगे हम? शशंकः। दूसरा है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। वने के भरमंती, वन में कौन घूमते हैं? तो वन में कौन घूमते हैं? क्या पढ़ा हमने? कच्छपै, शशंकः, गज है। तो क्या लिखेंगे इसका? वने कच्छपै शशंकः गज च भरमंती। तीसरा, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दे। मंदम इति पदस्य विपरीतार्थकम किम, मंदम पद का उल्टा शब्द क्या है? क्या होगा इसका? कच्छपै कछुआ, चलती चलना, शीघ्रम जल्दी। तो मंदा मतलब धीरे, उल्टा क्या होगा इसका? जल्दी। तो क्या लिखेंगे हम इसका? शीघ्रम। दूसरा है धावती इति क्रियापदस्य कर्ता क अस्ति, धावती इस क्रियापद का कर्ता क्या है? शीघ्रम जल्दी, शशंक खरगोश, कच्छपै कछुआ। शीघ्रम है, शशंक खरगोश है या कच्छपै है? तो धावती इसमें क्या आएगा? शशंक है, इसका कर्ता पद है इस क्रिया का शशंक है, खरगोश।
चौथा करते हैं हम। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य तक्षशिला आचार्य आसीत। चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे। चाणक्य एक बुद्धिमान आचार्य आसीत। चाणक्य एक बुद्धिमान आचार्य थे। मगध से शासक धनानंद आसीत। मगध के शासक धनानंद थे। चाणक्य चंद्रगुप्त सहायता धनानंदस्य नाशम अकरोत्। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद का नाश किया। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से स्थापक आसीत। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो अभी हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला है इसका एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। मौर्य वंश से संस्थापक आसीत। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे मौर्य वंश के संस्थापक? चाणक्य, चंद्रगुप्त या धनानंद? तो कौन थे इसके? चाणक्य। चाणक्य कस्य आचार्य आसीत? चाणक्य किसके आचार्य थे? तक्षशिला, नालंदाय या पाटलिपुत्र से? तो इसका क्या होगा? तक्षशिला, तक्षशिला के। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देंगे। चाणक्य कस्य गुरु आसीत? चाणक्य किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? क्या लिखेंगे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। दूसरा इसका यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दे। आसीत इस पद में धातु बताए। आसीत में धातु कौन सी होती है? अस, आस या भू? कौन सी धातु होगी इसमें? अस धातु होगी आसीत में। पांचवा करते हैं हम। संस्कृत भाषाया विश्व से प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की, संसार की प्राचीन भाषा है। अस्या भाषाया साहित्यम विशालम अस्ति। इसकी भाषा का साहित्य विशाल है, बड़ा है। संस्कृत भाषा सर्वासाम भारतीय भाषानाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा ही सब भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषायां वेदा पुराणानि रामायणम महाभारत पंचतंत्रम च पश्यामः। संस्कृत भाषा में ही हम वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र इनको हम देखते हैं। ये हमारा है संस्कृत भाषा के बारे में। अब हम इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। विश्व से प्राचीनतम भाषा का अस्ति। विश्व की प्राचीन भाषा क्या है? तो क्या है? अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा? तो कौन सी है विश्व की प्राचीन भाषा? संस्कृत भाषा। इसका होगा संस्कृत भाषा। भारतीय भाषा नाम जननी का अस्ति। भारतीय भाषाओं की जननी क्या है? जन्म देने वाली क्या है? तमिल भाषा, जर्मन भाषा, संस्कृत भाषा? तो कौन सी है जननी? संस्कृत भाषा होगा इसका, संस्कृत भाषा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दे। संस्कृत भाषायाम किम किम पश्यामः। संस्कृत भाषा में हम क्या क्या देखते हैं? तो क्या क्या देखते हैं हम संस्कृत भाषा में? वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसका? संस्कृत भाषायाम वेदा पुराणानि रामायणम महाभारतम पंचतंत्रम च पश्यामः। तीसरा है यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया वैसे उत्तर दीजिए। निर्देश के अनुसार उत्तर दे। पश्यामः, पश्यामः में धातु बताए। कौन सी धातु है? दृश्य, पश या पश्य? तो इसमें धातु होगी दृश्य, दृश्य धातु है पश्य में। माता के अर्थ में कौन सा शब्द अनुच्छेद में प्रयुक्त है? यानी कि माता, माँ के लिए इस अनुच्छेद में जो हमने अनुच्छेद पढ़ा है इसमें कौन सा शब्द आया है? अम्बा, जननी, भाषा। तो यहाँ पे कौन सा पढ़ा हमने? जननी, जन्म देने वाली पढ़ा है। तो माता का यहाँ पर अनुच्छेद में क्या है? जननी। तो ये हमने गद्यांश किए हैं। सबके हमने प्रश्न उत्तर अभ्यास भी किया है। सब बच्चों को समझ में आया होगा। आप भी इसका एक बार दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।